दिग्विजय सिंह को बीजेपी का ऑफर मिल गया है। बीजेपी ने दिग्विजय सिंह को ऑफर देते हुए कह दिया है कि आइए पार्टी ज्वाइन करिए, और यह ऑफर किसी छोटे कार्यकर्ता नेता के द्वारा नहीं दिया गया है, यह ऑफर सीधे मुख्यमंत्री ने दिया है। दिग्विजय सिंह ने कल संघ और बीजेपी के कार्य प्रणाली पर तारीफ करते हुए कहा था कि ऐसा बीजेपी में हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी की एक पुरानी फोटो को शेयर करते हुए कहा था कि एक कार्यकर्ता सीएम और पीएम बन सकता है, और इसी कार्यप्रणाली की तारीफ, भूरी भूरी प्रशंसा कांग्रेस के बड़े नेता माने जाने वाले दिग्विजय सिंह, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे 10 सालों तक, उन्होंने ये सब जब बात कही तो अब कांग्रेस के इस बयान पर, दिग्विजय सिंह के इस बयान पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुला ऑफर दे दिया है, आइए बीजेपी ज्वाइन कीजिए। सुनिए सीएम ने क्या कहा है। भाजपा संगठन की तारीफ करी है। चलिए, भाजपा है इस लायक की तारीफ करना चाहिए। दिग्विजय सिंह जी को भी बधाई। आइए भाजपा में स्वागत। बड़ा बयान दिया, भाजपा संगठन की तारीफ करी है। चलिए, भाजपा है इस लायक की तारीफ करना चाहिए। दिग्विजय सिंह जी को भी बधाई। आइए भाजपा में स्वागत। दिग्विजय सिंह को बधाई, आइए भाजपा में स्वागत है। खुला ऑफर बीजेपी का। और जिस तरह से दिग्विजय सिंह ने तारीफ की, कसीदे पढ़े, वो पोस्ट भी हम आपको बताएंगे, लेकिन ये बयान के मायने बहुत गहरे हैं, ये बहुत बड़ी खबर है। दिग्विजय सिंह ने सही कहा, आरएसएस एक आदर्श संगठन है, और जो सही बात है उनके जवाब पे आ गई। मैं उनके उस बयान के लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। मुख्यमंत्री जी ने भी अभी न्योता दिया कि आ जाइए आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। निश्चित तौर पे हमारे यहाँ सबका स्वागत है। जिसके विचार हमसे मिलते हैं वो हमारे दल में आ सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष की स्वागत है और बीजेपी की तारीफ पर बधाई दी है दिग्विजय सिंह को। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, सबसे बड़े चेहरे सरकार के मुख्यमंत्री ने स्वागत करते हुए, बधाई देते हुए द्वार खोल दिए, ऑफर दे दिया दिग्विजय सिंह को। और बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे मध्य प्रदेश के अध्यक्ष पार्टी के हेमंत खंडेलवाल, वो भी स्वागत करते हुए कह रहे हैं कि आइए पार्टी ज्वाइन कीजिए। यानी कि दिग्विजय सिंह को मध्य प्रदेश में बीजेपी ज्वाइन कराने के लिए सबसे बड़े चेहरे, मुख्यमंत्री और पार्टी के अध्यक्ष ने ऑफर दिया है, और ये पर्याप्त है। दिग्विजय सिंह को अगर बीजेपी ज्वाइन करना है तो एक खुला बड़ा ऑफर, नए साल में नया ऑफर। लेकिन क्या इस ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे? सीधे हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी जुड़े हुए, लेकिन ज्ञानेश जी, मैं फिर से आपकी तरफ आ रहा हूं। ये ऑफर जो मिला है नए साल पर दिग्विजय सिंह को लेकर, दिग्विजय सिंह इसको स्वीकार करे ना करे उनके ऊपर है, लेकिन ये बहुत बड़ी राजनीतिक खबर है। निश्चित तौर पर विवेक, ये बहुत बड़ी राजनीतिक खबर है। ये बहुत बड़ी राजनीतिक खबर है, इसमें कोई शक नहीं है। और जैसा कि आपने कहा, आपने खुद कहा विवेक, और मैं भी वही कह रहा हूं, उसी बात को दोहरा रहा हूं कि ये कोई सामान्य बात नहीं है। प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि ये तो अच्छी बात है, भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। हेमंत खंडेलवाल ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। और ये पूरी खबर हम क्यों दिखा रहे हैं, इस पूरी खबर के पीछे जो भूमिका है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। इसके बाद दिग्विजय सिंह अभी ऑफर एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। दिग्विजय सिंह ने पूरी जिंदगी कांग्रेस में निकाल दी, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, ये बहुत बड़ी खबर है। लेकिन ये खबर कहां से पैदा हुई उसका जिक्र करना चाहता हूं। मेरे हाथ में जो कागज है, कल एक्स पर दिग्विजय सिंह का एक पोस्ट था, जिसके बाद से कल से ही दिग्विजय सिंह सुर्खियों में है। और सीडब्ल्यूसी की बैठक में विकेंद्रीकरण की बात उन्होंने कही है, और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने माना भी है इस बात को कि हां, कांग्रेस में बदलाव की जरूरत है। उनके बयान की भी चर्चा है। और अब जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और हेमंत खंडेलवाल प्रदेश अध्यक्ष, दोनों ने कहा है कि हां, अगर भारतीय जनता पार्टी के विचार को, संघ को समझते हैं तो बीजेपी में उनका स्वागत है। अब मैं उस ट्वीट के बारे में बता देता हूं, एक्स पर जो पोस्ट किया था दिग्विजय सिंह ने, जिसकी चर्चा पूरे देश में रही कल, उसके बारे में पहले बता देता हूं, जहां से ये खबर निकलकर सामने आई है। और आज सुबह होते होते यानी 24 घंटे के अंदर उनको बड़ा ऑफर दो बड़े नेता मध्य प्रदेश के दे रहे हैं। खबर क्या है? कोरा साइट पर मुझे यह चित्र मिला। दिग्विजय सिंह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, वो एक्स पर जो पोस्ट है वो भी चलाते रहिए, आज चल रहा है, ठीक है। बहुत ही प्रभावशाली है। अगली लाइन वो लिखते हैं कि बहुत ही प्रभावशाली है, किस प्रकार आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक व जनसंघ, एक बार गौर करिएगा क्या कह रहे हैं, किस प्रकार आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक व जनसंघ बीजेपी का कार्यकर्ता नेताओं की चरणों में फर्श पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री व देश का प्रधानमंत्री बना। यह संगठन की शक्ति है।
एक तरह इसको तंज भी लिया जा सकता है कि नहीं देखो नेताओं के चरणों में फर्श पर बैठकर, और दूसरी तरफ यह कहा जा सकता है कि संगठन में शक्ति है, अनुशासन में शक्ति है, और यही वो। और नीचे लिखते हैं जय सिया राम, और टैग किसको करते हैं पोस्ट पर, एक्स पर टैग करते हैं आईएनसी इंडिया, आईएनसी मध्य प्रदेश और खड़गे को। इसका मतलब ये बताना चाहते हैं वो कांग्रेस को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को, मध्य प्रदेश कांग्रेस को और राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे को कि आप देख लीजिए ये अनुशासन है, और लिखते हैं कि बहुत ही प्रभावशाली है और संगठन ही शक्ति है या संगठन ही की शक्ति है। मतलब ये बीजेपी का जो संगठन है, बीजेपी की जो एकजुटता है, बीजेपी का जो अनुशासन है। अब सोचिए दिग्विजय सिंह किस लिए जाने जाते हैं? दिग्विजय सिंह इसलिए जाने जाते हैं, कभी आएंगे मोहन भागवत पर टिप्पणी कर देंगे, कभी आएंगे आरएसएस पर टिप्पणी कर देंगे, कभी आएंगे सनातन पर टिप्पणी कर देंगे, कभी आएंगे और वो कह देंगे कि मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन अभी क्या कर रहे हो? अगर उनके मुंह से ये निकल रहा है कि ये बीजेपी की संगठन, बीजेपी का संगठन है और ये जो संगठित हो रहे हैं उसकी शक्ति है, ये बहुत प्रभावशाली तस्वीरें, तो सामान्य बात नहीं है। और इसीलिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की प्रतिक्रिया आई और उन्होंने कहा कि बिल्कुल दिग्विजय सिंह का स्वागत है भारतीय जनता पार्टी में। और ये बात देखिए निकली है तो दूर तलक जाएगी। सुपर एक्सक्लूसिव खबर हम क्यों कह रहे हैं विस्तार न्यूज में इसे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ विस्तार न्यूज के पास डॉक्टर मोहन यादव का ये रिएक्शन है, हेमंत खंडेलवाल का ये रिएक्शन है, यानी ये खबर आज की राजनीतिक बहुत बड़ी खबर है। और दिग्विजय सिंह का ये ट्वीट एक्स पर पोस्ट करना और फिर दोनों ही नेताओं का इस तरह से ऑफर देना, ये बहुत बड़ी राजनीतिक खबर है मध्य प्रदेश की। और ये अगली बात है, ये दूसरी बात है कि दिग्विजय सिंह ऑफर एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। और मुझे पक्का यकीन है कि विस्तार न्यूज की इस खबर पर दिग्विजय सिंह का भी रिएक्शन आएगा, क्योंकि ये सामान्य बात नहीं है। हम बिग ब्रेकिंग और सुपर एक्सक्लूसिव खबर चला रहे हैं कि मुख्यमंत्री और हेमंत खंडेलवाल ने ऑफर दे दिया है। विवेक, लेकिन ज्ञानेंद्र जी एक सवाल मैं आपसे और करूंगा, फिर मैं बीजेपी और कांग्रेस दफ्तर जाऊंगा। सवाल यह है कि आज दिग्विजय सिंह कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर शशि थरूर के बगल में बैठे हुए नजर आए हैं। वो तस्वीर भी बड़े मायने रखती है क्योंकि शशि थरूर का सॉफ्ट कॉर्नर बीजेपी की तरफ इन दिनों खूब चर्चा में है। और एक इससे जुड़ी बात यह है कि दिग्विजय सिंह ने कुछ दिन पहले संघ के एजेंडे को लेकर भी तारीफ की थी कि उनका एजेंडा तय है कि वो हिंदुत्व राष्ट्र बनाना है। हालांकि वो तंज कसा था लेकिन फिर भी तारीफ की थी। तो तारीफ के आश्रय ही सही, कम से कम दिग्विजय सिंह को सिस्टम पसंद आ रहा है निश्चित तौर पर। और दूसरी बड़ी खबर आपने बता दी विवेक, यही होता है किसी पत्रकार का किसी तस्वीरों से खबरों का निकालना। और आपने एक बहुत बड़ी खबर दे दी कि आज एक तो वो संघ की कार्यशैली पर सवाल उठाने वाले अब संगठन की शक्ति की तारीफ कर रहे हैं, वो बहुत प्रभावशाली तस्वीर बता रहे हैं। और जो दूसरी खबर आपने सबसे बड़ी बताई, मुझे लगता है उस तस्वीर को हमारे आउटपुट टीम को निकाल देना चाहिए और जब तक दूसरे रिपोर्टर लाइव में जाए उस तस्वीर को भी हमको स्क्रीन में दिखा देना चाहिए कि शशि थरूर की स्क्रीन में चल रहा है, शाबाश दुर्गेश। तो कुल मिलाकर शशि थरूर के बगल में, मतलब विवेक देखिए क्या किस तरह से इसको कनेक्ट कर रहे हैं कि एक तरफ शशि थरूर जो हमेशा कहीं भी विदेश जाना हो, भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी की नीतियां हो, प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली हो, उनके फैसले हो, शशि थरूर खुले मंच से इसकी तारीफ करते हैं। और उनके ही बगल में अब दिग्विजय सिंह बैठे दिखाई दे रहे हैं और उनकी भाषा जो है वो भी संघ और भारतीय जनता पार्टी के प्रति कुछ उसी तरह सुनाई दे रही है जैसे शशि थरूर हमेशा से बोलते आए हैं। तो ये खैर मैं अब इस पर बहुत ज्यादा बात इसलिए करना जरूरी नहीं है विवेक, क्योंकि होना क्या है भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स को कोई नहीं जानता है। और दिग्विजय सिंह और शशि थरूर भी इतने बड़े और माहिर खिलाड़ी है राजनीति के कि इनकी टिप्पणी, इनके कहे हुए वाक्य का असर कहां होना है, भारतीय जनता पार्टी पर होना है या कांग्रेस पर होना है, यह भी वक्त बताएगा। लेकिन कांग्रेस के अंदर खाने से दो बड़े नेताओं का बीच बीच में संघ, भारतीय जनता पार्टी और मोदी की इस तरह की तारीफ करना, उनके संगठन की तारीफ करना, कांग्रेस को तो यह बताता ही है कि कांग्रेस भी इस कार्यशैली को अपनाए। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर जो जमाने से कांग्रेस पार्टी में रहे हैं, सींचे हैं, बड़ा किए हैं, दो बार मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली को पसंद करना और सार्वजनिक मंच पर एक्स पर पोस्ट करके उसे जाहिर करना कांग्रेस के लिए भी चिंता का सबब तो है ही। विवेक जी, मैं लौट रहा हूं ज्ञानेंद्र जी आपके पास, जरा दफ्तर चलते हैं। बीजेपी दफ्तर से विवेक राणा हैं, अक्षत भी हमारे साथ है, विवेक पांडे भी हैं। विवेक राणा, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। बीजेपी दफ्तर में क्या हलचल है? कोई दिग्विजय सिंह को स्वागत तो दे दिया गया है कि स्वागत आइए, क्या कोई नेता कुछ कहना चाहेगा इस पर?
बिल्कुल विवेक, यदि बयान की बात करें तो एक बड़ा बयान है और विस्तार न्यूज पर मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि दिग्विजय सिंह का स्वागत है। हालांकि बीजेपी दफ्तर की बात करें तो किसी प्रकार की हलचल तो नहीं है, मगर एक साफ संदेश है कि दिग्विजय सिंह चाहते हैं तो वह भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। यानी कि उनके पास ऑफर आ गया। विवेक पांडे की तरफ चलते हैं। विवेक पांडे, कांग्रेस दफ्तर में कोई नेता हो जरा पूछिएगा कि क्या दिग्विजय सिंह बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं क्या? विवेक पांडे, देखिए, ऑफ द रिकॉर्ड कांग्रेस नेताओं ने ये कहा है कि ये बात तो दिग्विजय सिंह ही बता सकते हैं कि वो क्या बीजेपी में जाना चाहते हैं या उनकी भूमिका आरएसएस के लिए बदल गई है। लेकिन कांग्रेस दफ्तर में आज हर रविवार की तरह इस रविवार में भी सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि सुबह कार्यक्रम सेवा दल का रखा गया, उसमें जीतू पटवारी आए और जहां तक उनसे दिग्विजय सिंह का सवाल पूछा गया तो उन्होंने किनारा कर दिया, जबकि पीसी शर्मा ने कहा दिग्विजय सिंह के बयान है वो खुद बता सकते हैं। जहां तक आरएसएस का सवाल है तो हमेशा अक्सर कांग्रेस आरएसएस को लेकर सवाल उठाती रही है और दिग्विजय सिंह का ये आरएसएस प्रेम निकल के सामने आना, ये कांग्रेस के नेताओं के लिए चिंता की बात है कि जो नेता अक्सर आरएसएस और उसकी कार्यप्रणाली और नेताओं पर टिप्पणी करते थे वो आज उसी की तारीफ कर रहे हैं। तो क्या ये उनकी पार्टी के नेताओं के लिए एक तंज की तरह है कि कांग्रेस के भीतर वो टारगेट तय नहीं किया जाता जैसा संघ और बीजेपी करती है? और दूसरी तरफ जब ये संघ की प्रेम निकल के सामने आया है, संघ की तारीफ की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया है, तब ये बीजेपी के दो बड़े नेता मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का ये कहना कि बीजेपी में स्वागत है और उनकी जीभ से वो बात निकल गई। तो ऐसे में कांग्रेस के भीतर जरूर पांडे, ये तो खुला स्वागत है, सोच समझकर ऑफर दिया गया है। सोच समझकर ऑफर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और पार्टी के अध्यक्ष दे रहे हैं दिग्विजय सिंह को ऑफर। मैं अक्षत तरफ जाऊंगा। अक्षत, आपने जब बातचीत की तो सीएम ने जब आपके माइक पर बोला होगा तो आप भी चौंक गए होंगे कि सीएम ने इतना बड़ा ऑफर दे दिया दिग्विजय सिंह को। बिल्कुल विवेक, ये बहुत बड़ी बात है। जब मैं मुख्यमंत्री जी से बात कर रहा था और एकदम से मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से अपने अंदाज में रहते हैं, उन्होंने सीधा बयान दिया कि हमारी पार्टी जो है, यानी हमारा संगठन, हमारी भारतीय जनता पार्टी जिस वजह से हम लोग पहचाने जाते हैं, वो है ही इस लायक। और मैं ये खुला ऑफर दिग्विजय सिंह जी को देता हूं। विस्तार न्यूज हमारा चैनल एकमात्र ऐसा चैनल जिसके माध्यम से मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को ये ऑफर दिया कि आप आएं और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें। वहीं प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं हेमंत खंडेलवाल, जब हमने उनसे भी चर्चा करी तो उन्होंने भी यही चीज़ कही कि हमारा संगठन इस लायक है। क्योंकि कांग्रेस संगठन सृजन का कार्यक्रम तो जरूर चला रहा है लेकिन कोई असर नहीं दिख रहा है। कल ही जो प्रदेश प्रभारी हैं मीडिया के कांग्रेस के, उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से कांग्रेस बड़े बड़े दावे करती है कि कांग्रेस एकजुट है, और उसके बाद जब दिग्विजय सिंह इस तरीके का ट्वीट करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि दोनों शीर्ष नेतृत्व, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री और एक प्रदेश का अध्यक्ष, लगातार विस्तार न्यूज पर बयान देते हैं कि दिग्विजय सिंह जी का स्वागत है क्योंकि हमारा संगठन ही अक्षर में लौट रहा हूं। लेकिन ज्ञानेंद्र जी, एक सवाल ये भी है कि सियासत में चूंकि बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह दी जाती है, कल दिग्विजय सिंह ने आकर सफाई दी है, कहा कि मैं जीवन भर विरोधी रहा हूं संघ का, और उनसे क्वेश्चन किया गया सीडब्ल्यूसी की बैठक में। लेकिन दिग्विजय सिंह ये बात तब कहते हैं जब सीडब्ल्यूसी की बैठक शुरू होने वाली थी कुछ घंटों में। तो वो एक तरफ नाना कर रहे हैं, एक तरफ जो काम कर रहे हैं उस पर सवाल उठ रहे हैं, बहुत मैसेजिंग देना चाह रहे हैं दिग्विजय सिंह जी। उनको कुछ समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। देखिए, ये बड़े सियासी लोग हैं विवेक, और बड़ी बड़ी बात कहते हैं, और जब भी कोई बात कहते हैं, एक्स पर कोई पोस्ट करते हैं, तो हम आप चर्चा करने लगते हैं। इसलिए सिर्फ हम आप मायने ही निकाल सकते हैं। अब क्या हो सकता है, आपको बीच में याद होगा कि कमलनाथ के बंगले में क्या हुआ था दिल्ली में। एक समय ऐसा स्वर आया था कि बस कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल ही होने वाले हैं, लेकिन हुआ क्या? नहीं हुआ ऐसा। सचिन पायलट का क्या हुआ था? आपने देखा होगा कि हरियाणा में गुड़गांव में किसी होटल में आ गए थे, ऐसा कहा जा रहा था कि नहीं बस वो गुट में शामिल होने वाले हैं, लेकिन हुआ क्या? नहीं हुआ। टीएस सिंहदेव का क्या हुआ? टीएस सिंहदेव ने तो कई बार सार्वजनिक मंचों से कहा कि नहीं, हाँ मेरी तो बातचीत है, मुझे तो बातचीत की गई है, मुझसे ऑफर दिया गया, लेकिन हुआ क्या? अभी तक कुछ नहीं हुआ। इसलिए बड़े लोग हैं, बड़े राजनीतिक लोग हैं, लेकिन जिस तरह का एक्स पर पोस्ट आया है और उसके बाद से सीडब्ल्यूसी की बैठक में उनका रिएक्शन, फिर आपने दूसरी खबर बड़ी पकड़ी कि एक ऐसा वक्त जब सीडब्ल्यूसी की बैठक चल रही है, कांग्रेस की सबसे बड़ी बैठक चल रही है, और वो मनरेगा को लेकर देश भर में आंदोलन की रणनीति बन रही है।
आगे कांग्रेस को कैसे जाना है, कैसे संगठित होकर जाना है, कांग्रेस की वर्किंग स्टाइल कैसे होगी, जिले जिले में कैसे प्रवक्ताओं की जो इंटरव्यू हो रहे हैं प्रवक्ताओं के, उनका चयन कैसे होगा, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कैसी होगी, प्रदेश अध्यक्ष कब बदले जाएंगे, इस पर चर्चा हो रही है। और दूसरी तरफ ये तो समझ में आता है कि मौका क्या है और चर्चा क्या है। एक तरफ जब कांग्रेस को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी उसके सामने है जिसका उसको सामना करना है, लगातार चुनाव पे चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतती जा रही है। SIR जैसे मुद्दे को लेकर राहुल गांधी पैदल चलते हैं, लेकिन उसका असर क्या होता है बिहार में सबने देख लिया। तो ऐसे में जब कांग्रेस संगठित होना चाहती है, कांग्रेस अपनी कार्यशैली को बदलना चाहती है, तब बीजेपी से सीखने की जरूरत है, ये दिग्विजय सिंह कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा मैसेज देना चाहते हैं। और बहुत से लोग, आप और हम जब कांग्रेस के नेताओं से बात करते हैं तो वो अंदर खाने इस बात को मानते हैं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी में जो अनुशासन है, जो उनका संगठन है, और जिस तरह से कॉर्पोरेट स्टाइल में भारतीय जनता पार्टी काम करती है, इनके नेताओं को आप देख लीजिए। अब जब भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास आप या प्रवक्ताओं के पास बैठेंगे तो किसी न किसी कॉन कॉल में वो जुड़े रहते हैं, मीटिंग करते रहते हैं, एक दिन में 10-10 मीटिंग करते हैं। तो इस कार्यशैली को मुझे लगता है कि अगर इसकी तारीफ करके, क्योंकि कांग्रेस में अगर सुधार आता तो ऐसे इसी तरह से मुकेश नायक का इस्तीफा नहीं हो जाता, कमलेश्वर पटेल प्रभारी पर सवाल नहीं उठा देते, दिग्विजय सिंह सरकार गिरने पर कमलनाथ को लेकर टिप्पणी नहीं करते और फिर कमलनाथ उस पर कहते कि ज्यादा मत बोलिए, सबके भेद खुल जाएंगे, रहने दीजिए। तो कांग्रेस में कहीं ना कहीं अब इतनी ही आपने देखी, इतनी भिन्नताएं अगर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में ही होगी, मध्य प्रदेश के ही नेताओं को देखिए कि इतनी बात करें, जीतू पटवारी अपनी प्रदेश अध्यक्ष होते हुए भी वो अपनी बात कहते हैं, उसकी चर्चा होती है। तो अगर इतने सारे कंट्रोवर्सी, इतने सारे विवाद, इतने सारे सवाल एक ही प्रदेश में इतने नेताओं के द्वारा उठाए जाएंगे, अरुण यादव ने क्या बोला आपको पता ही होगा, अजय सिंह ने क्या बोला आपको पता ही होगा, तो कैसे ये संगठित होंगे? तो मुझे लगता है एक बात मैं आपसे और इसको लेकर चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि इन दिनों एक बड़ा सियासी घटनाक्रम हुआ। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आने वाले थे तो उससे पहले उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की खूब तारीफ की थी, तब ये माना गया था कि उनका सॉफ्ट कॉर्नर है। अब दिग्विजय सिंह तारीफ कर रहे हैं। सिंधिया जब बीजेपी में आ गए तो उनके बारे में कहा गया कि महाराजा से वो भाई साहब हो गए, लेकिन फिर अमित शाह ने ग्वालियर में भी उन्हें राजा साहब कहकर संबोधित किया तो वो सम्मान देखा गया कि पार्टी में उतना ही वजूद है। ये दिग्विजय सिंह के लिए क्या ये रेड कार्पेट बिछाने की कोशिश की गई कि सम्मान आपको उतना ही मिलेगा, आप कोशिश तो करिए? ये बहुत बारीक लाइन में पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं आपके माध्यम से। आप गलत लाइन नहीं पकड़ रहे हैं विवेक, आप लाइन ठीक पकड़ रहे हैं। आप ग्वालियर से आते हैं, राजा महाराजा, और इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया को जैसे ही राजा साहब अमित शाह ने कहा था ग्वालियर के उस मंच में, तो जनता का क्या रिएक्शन था वो भी हम लोगों ने दिखाया था, वो भी हम लोगों ने सुनाया था। तो आप लाइन तो ठीक पकड़ रहे हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं दिग्गी राजा हैं वो, दिग्विजय सिंह हैं। दिग्विजय सिंह के बारे में कहा जाता है कि प्रदेश के किसी भी जिले में चले जाएं, कांग्रेस के पैरेलल उनके खुद के कार्यकर्ता हैं। दिग्विजय सिंह एक बड़े जनाधार वाले नेता हैं। तो ऐसे में होता यह है कि ये बयानबाजी कहां जाकर रुकेगी, दिग्विजय सिंह के रिएक्शन का हम लोगों को इंतजार करना चाहिए। आप मुझे फंसाने की कोशिश मत कीजिए, आप वो महीन लाइन विवेक पकड़ते रहिए, और अगर आपको फंसाना ही है तो ब्रजेश राजपूत जी को फंसाइए, वो भी जुड़ चुके हैं। बिल्कुल हमारे साथ जुड़ गए ग्रुप एडिटर ब्रजेश राजपूत जी। ब्रजेश जी, खुला ऑफर मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से दिग्विजय सिंह को, आइए पार्टी ज्वाइन कीजिए, बीजेपी ज्वाइन कीजिए। आप तो इतने लंबे वर्षों से चीजों को समझते रहे, मध्य प्रदेश की सियासत को बारीकी से समझते हैं, क्या इस ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे दिग्विजय सिंह? और अगर ऑफर दिया जा रहा है तो इसके पीछे की कहानी क्या है? नहीं विवेक, देखिए हम तो सब लोग राजनीति को बहुत लंबे समय से देख रहे हैं, और बीजेपी कांग्रेस की जो राजनीति होती, तो मैं आपको बताऊं कि राजनेताओं के बीच एक चुहलबाजी भी होती है, एक दूसरे को छेड़ते भी हैं नेता लोग। और मुझे लगता है इस बयान की सिर्फ इससे ज़्यादा गंभीरता कुछ नहीं है कि वो एक दूसरे को छेड़ रहे हैं। और चूंकि बात वही है कि कल से दिग्विजय सिंह ने जिस तरीके से आरएसएस की खुलकर तारीफ की है, तो उस खुलकर तारीफ को ना बीजेपी वाले को समझ पा रहे हैं, ना कांग्रेस वाले को समझ पा रहे हैं। मगर हाँ, और उस तारीफ के बाद जब उनसे कल दिल्ली में पूछा गया था तो उन्होंने बताया कि मैं आरएसएस और बीजेपी का हमेशा से नीतियों का घनघोर विरोधी रहा हूँ। इसमें कोई दो मत नहीं कि यदि आज कांग्रेस में आरएसएस के खिलाफ कोई सबसे मुखर होकर बोलने वाला है तो वो नेता दिग्विजय सिंह ही हैं। मगर फिर भी उन्होंने कल जिस तरीके से एक फोटो ट्वीट की थी जिसमें आडवाणी जी के पैरों के पास बैठे हुए थे मोदी जी, और इस बात को कहा था कि कैसे एक कार्यकर्ता इतना बड़ा पद पे पहुंच जाता है, इसे बीजेपी आरएसएस में संभव है। इस खबर के दूसरे पहलू को समझे क्या ब्रजेश जी, कि दिग्विजय सिंह ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि छोटे कार्यकर्ताओं को आप ऊपर ले जाइए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने कुल मिला के यही बात की। और कई दफा उन्होंने एक बार हम लोगों से चर्चा के दौरान भी कहा है कि बीजेपी इसलिए मजबूत है क्योंकि उसके पीछे आरएसएस का एक ऐसा संगठन है जो हमेशा उनकी कमजोरियों को ढकता है, कमजोरियों को दूर करता है, मैसेज देता है। इसलिए उन्होंने कहा था कि
इसी आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में संगठन महामंत्री, जिला महामंत्री कुछ दिनों पहले बनाए गए, जिनको बाद में बिल्कुल हटाया भी बिल्कुल। गया। और मैंने कांग्रेस मैं माफी के कांग्रेस साथ भी आपको चाह इंटरप्ट रही कर रहा है हूं, कि लेकिन ये पूरी खबर जो है, इस खबर के कई सारे मायने हमने कोशिश की उसे डिकोड करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका ज्ञानेंद्र जी, ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही हमारे साथ विवेक राणा, विवेक पांडे जुड़े हुए थे। अक्षत आपका भी शुक्रिया, धन्यवाद।